एक बच्ची को हाथों में ऐसे उठा करके लेके आए, तो उस बच्ची को डिस्टेंस ही नहीं करा कि माँ भी इसको छोड़ करके चली गई है, जिसको पीजीआई से जवाब मिल चुका था, इसकी ब्रेन की नसें ब्लॉक है, इसकी स्पाइन की नसें ब्लॉक है, ये बैठ भी नहीं सकती, ये चल भी नहीं सकती। तो वो बच्ची अपने पैरों पे चलने लग गई। रेकी अपना पात्र खुद निर्धारित करती है। जब उसको लगता है कि ये पात्र बिल्कुल तैयार है तो ही जाकर के वो हमसे मिलता है। लेकिन जो लोग जिम करते हैं वो कहते हैं कि हमें प्रोटीन लेना जरूरी होता है, नॉनवेज से प्रोटीन मिलता है, तो क्या ऐसे लोगों के लिए रेकी है? रेकी कभी किसी को मना नहीं करती, वो ऊर्जा कभी भी किसी का बाइकाट नहीं करती। पर जिस खाने से, जिस पीने से आपके शरीर की ऊर्जा संतुलित नहीं होती, लाजमी नहीं है कि डाइट में मांस का ही प्रयोग किया जाए और बहुत सारी नॉनवेज चीजों का प्रयोग किया जाए। ये देखिए क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल को हम लोग अपने क्रिस्टल और गेजिंग के ऊपर हम लोग इस प्रकार से बैलेंस करेंगे, जहाँ की जो ऊर्जा है, अगर इसने मान लो कोई नया स्टूडेंट है जो रेकी हीलर बनना चाह रहा है, तो क्या उसको बिना गुरु के ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए? आपके घर में 4 व्हीलर खड़ी है, आपके पिताजी चलाना जानते हैं, जब तक वो आपको प्रैक्टिकल बिठा करके वो चीजें नहीं करवाएंगे तो क्या आप उस गाड़ी को वहां से हिला पाओ? नहीं, मतलब नहीं ना। इंसान के शरीर के अंदर 7 चक्कर फिट है, विद्यमान है, वो ऊर्जा विद्यमान है, वो सब चीजें बैलेंस हैं, परंतु वो नमस्कार दोस्तों, आज एक दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। जो नब होते हैं, जो क्रिस्टल होते हैं, उनमें कैसी एनर्जी होती है उसको रेकी बोला जाता है। और रेकी के जो महान एक्सपर्ट डॉक्टर हैं आज हमारे साथ, डॉक्टर जीके जैन, अलवर के फेमस डॉक्टर हैं। उनसे हम पूछते हैं कि ये जो क्रिस्टल है किस तरीके से काम करते हैं, और हम एकदम जेन्युइन उनसे क्वेश्चन पूछेंगे और जेन्युइन आपको जवाब मिलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, एंड तक जरूर बने रहना। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पहले आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार गौरव जी। मैं डॉक्टर जीके जैन सर, पिछले 20 साल से रेकी में मैं लगातार अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। एक्यूप्रेशर, सुजोग और इन सब चीज़ों में मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन से मैं 20 साल से अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और इस समय अवधि में मैंने बहुत सारे रोगों के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ऐसा पाया कि जिसके बारे में हम लोग सोचते थे कि ये चीज़ें शायद रेकी से या एक्यूप्रेशर से ठीक नहीं हो पाएंगी, तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने रेकी के माध्यम से ठीक करा है। और रेकी बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी है, जिसके बारे में हम लोग आज विस्तारपूर्वक आपको इस बारे में बताएंगे। डॉक्टर साहब, क्या रेकी एक साइंस है? क्या है इसकी पूरी सच्चाई, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। या ये खाली एक अफवाह ही मात्र है कि, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं रेकी से कोई बीमारी ठीक नहीं होती? गौरव जी, ऐसा नहीं है कि ये अफवाह है कोरी, और रेकी एक साइंस है। आप और हम आज जिंदा हैं तो एक साइंस के माध्यम से ही जिंदा हैं। आप और हम, एक हमारा ये जो मोबाइल फ़ोन है, ये किसी ना किसी टावर से ऑटो कनेक्ट मोड पे रहता है। जैसे जैसे हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो ये अपनी सीमाएं, अपना पैमाना, अपना दायरा खुद तय करता है। ठीक उस प्रकार से हम सब लोग यूनिवर्स से कनेक्ट हैं, ऑटो मोड पे कनेक्ट हैं। यूनिवर्स हमसे लगातार कॉल करती है, लगातार बात करती है, और उन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग इतने सुचेत नहीं होते कि जो नेचर की जो भाषा है, नेचर की जो चीज़ें हैं, उनको हम लोग अपने जीवन में अडॉप्ट कर पाएँ, अपने जीवन में पूर्णतः उनके इशारों को समझ पाएँ। नेचर के इशारों को समझने में ही चूक जो होती है, उस वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारी डिस्टर्ब होती हैं। रेकी प्योर साइंस है। और रेकी के बारे में अगर बताऊं कि रेकी को प्राप्त करने के लिए हर एक आदमी के हाथ से ऊर्जा जो है वो स्वतः निकलती रहती है, आंखों से ऊर्जा स्वतः निकलती रहती है। एक प्रभा मंडल है, एक आभा मंडल है, जिस ग्लेब से हम लोग सब ढके हुए हैं। आप चाहो ना चाहो, आपकी ऊर्जा आपके हाथों से, आपके पैरों से लगातार वो अपने आप ही रिलीज होती है, अपने आप ही वो डिस्चार्ज होती रहती है। अगर हम यूनिवर्स के कॉल को, यूनिवर्स के इशारों के माध्यम से, हमारे शरीर के अंदर 7 चक्रात हैं, उनको हम लोग बैलेंस करते हैं। उन चक्रात को बैलेंस करने के बाद जैसी वो एनर्जी, आपके कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर के अंदर आएगी, तो उसका काम क्या है? निरंतर प्रवाह, निरंतर चलना। नेचर लगातार अपने इशारों को लगातार देती रहती है और हम उनको ग्रहण नहीं कर पाते। तो हम लोग रेकी के जो ग्रैंड मास्टर होते हैं, रेकी के जो हीलर होते हैं, उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को भली भांति जानते हैं। उस भली भांति उसको ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, सामने वाले की किस प्रकार से उसको ज़रूरत है, उसको कैसे बैलेंस करना है। तो हम उन चीज़ों को जब बैलेंस करते हैं तो धीरे 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 उसका सारा जो ऑरा मंडल है, उसका प्रभा मंडल जो है, वो पूरे का पूरा बैलेंस होने लग जाता है।
और आदमी को लगता है कि जो मेरे साथ उन्होंने चमत्कार कर दिया। और रेकी किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है। रेकी के जो चीजें हैं उनको हम लोग ट्रिलियन कैमरे से, एक क्लियन कैमरा आता है, उस कैमरे के माध्यम से हम सब चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे मैं आपकी तरफ अपनी ऊर्जा को रूपांतरण करूंगा, एकाग्र करूंगा, मेरे हाथ के अंदर जो रेज हैं वो आपकी बॉडी में ट्रांसफर होंगी। जब वो तरंगे ट्रांसफर होंगी तो उनको क्लियन कैमरे के माध्यम से स्कैन कर सकते हैं कि कोई आदमी अंदर आया और आदमी का हमने स्कैन करा, उसकी ऑरा की हमने फोटोग्राफी करी। फोटोग्राफी में ये दिख जाता है कि आदमी का जो आभा मंडल है वो पहले क्या था, और जब हमने उसको रेकी करी, उसकी क्लीनिंग कर दी, उसकी आभा मंडल को हमने पॉजिटिव एनर्जी से पॉजिटिविटी वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल बैलेंस कर दी एनर्जी को, तो हम दोबारा उसकी स्कैन करते हैं तो वो सारी चीज़ें बैलेंस दिखती हैं। ये आदमी जब आया था पहले कुछ और था, अब जो आया है वो कुछ और है। बहुत साइंटिफिक विद्या है जे, इसको पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, जो हाई फाई प्रोफाइल के जो लोग हैं, जिनके लिए ये सब चीज़ें पहले दायरे तक रख दी थी, अब वो चीज़ इनको मानते हैं। सर गंगाराम हॉस्पिटल में भी क्लीनिंग कैमरे लगे हुए हैं, उनके माध्यम से इसको पूर्ण सिद्ध कर सकते हैं कि ये प्योर साइंस है। ओके, रेकी के कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती है? गौरव जी, रेकी से कौन सी बीमारी ठीक नहीं हो सकती? शायद आप जे पूछते तो मैं आपको कहता कि हाँ, कि रेकी से हम किसी भी डिजीज को क्यूरेबल कर सकते हैं, किसी भी डिजीज को हम लोग वहां तक ठीक कर सकते हैं जहां तक आप और हम सोच नहीं सकते। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्रात होते हैं। 7 चक्रात में हमारे जो 5 तत्व हैं वो बैलेंस होते हैं। अब मेडिकल साइंस भी इन चीज़ों को मानती है कि हमारे शरीर के अंदर 5 तत्व होते हैं। हमारे शरीर के अंदर पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है और आकाश तत्व है। इस प्रकार से हमारे 7 चक्रात में वो हमारे 5 तत्वों का सुमेल रहता है। जब 5 तत्वों में किसी ना किसी तत्व की शरीर के अंदर कोई अपूर्ति हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो अपने को पता नहीं चलता, परंतु उस चक्रात से संबंधित उस अंग में धीरे 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 समस्याएं चालू हो जाती हैं। इनको पनपने में टाइम लगता है, इनको बाहर आने में भी टाइम लगता है। तब तक आदमी इसके अंदर कोई ध्यान नहीं दे पाता, और जब पता चलता है तो बहुत समय हो जाता है। और रेकी के माध्यम से हम उसकी पूरी क्लीनिंग करते हैं, उस चक्कर को पूरा एनर्जाइज करते हैं, उस चक्कर की एनर्जी को बैलेंस करते हैं। जैसे वो एनर्जी बैलेंस होती है तो वहाँ के जो ऑरा मंडल है, वहाँ की जो हवा है, वहाँ की जो कलर से युक्त चीज़ें हैं, सूरज के अंदर जो 7 रंग हैं वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी फिट हैं। जैसे जैसे हम उन ऑर्गन को रेकी करते हैं, चक्रात को रेकी करते हैं, तो ऑर्गन में सप्लाई जो दुरुस्त हो जाती है। ये सिद्धांत ऐसे लागू होता है कि आपके पास 50 लाख की गाड़ी है, परंतु आप उस गाड़ी में एक टायर पंक्चर हो गया तो आप उस गाड़ी का आनंद उस समय तो नहीं ले सकते जब तक उसका टायर पंक्चर सही ना हो, जब उसका टायर चेंज ना हो। ठीक उस प्रकार से 7 चक्रों में जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, समस्याएं आ जाती हैं, तो इंसान को लगता है इस चक्रात की वजह से, उसको पता नहीं होता कि कारण क्या हो रहा है। तो वो ये उसका चक्रात वो डिस्टर्ब हो गया है, जो एनर्जी उसकी डिस्टर्ब हो गई है, वो उसको कुछ इशारे देती है, वो इशारों को नहीं समझ पाता। जब टाइम और निकल जाता है तो वो किसी डिजीज का रूप लेती है, और हम उसको रेकी के माध्यम से धीरे धीरे उसको सेट करते हैं तो समस्याएं ठीक होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं। अब एक सवाल मेरा ये आता है कि किसी को कोई हेल्थ इश्यूज है और उसकी मेडिसिन चल रही है, तो क्या उस सिचुएशन में वो रेकी का सहारा ले सकता है अपनी हेल्थ इश्यूज ठीक करने के लिए या दूसरी कोई प्रॉब्लम ठीक करने के लिए? देखिए गौरव जी, रेकी एक अलग कंसेप्ट है, ऊर्जा है हम लोग। अगर आप कोई मेडिसिन लो तो भी ऊर्जा काम कर रही है, अगर आप मेडिसिन ना लो तो भी ऊर्जा काम कर रही है। अगर किसी इंसान को किसी प्रकार की कोई डिजीज की बॉडी में सिम्टम सामने दिख रहे हैं तो वो किसी भी डिजीज के लिए कोई स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है उसकी वो हेल्प लेता है, तो वो फर्दर टाइम के लिए ही है। क्योंकि उस डॉक्टर के पास, जिसके पास में वो हेल्प के लिए गया, वो क्या करेगा, उसको कुछ मेडिसिन देगा, उसको कुछ रेमेडीज देगा, उसको कुछ ट्रीटमेंट देगा। उस ट्रीटमेंट के बाद वो आदमी, जैसे वो मेडिसिन उसके शरीर में जाएगी तो आदमी को लगेगा कि हाँ यार, मैं तो सही हो गया, ये दवाई मेरे लिए बहुत बढ़िया थी, ये डॉक्टर साहब मेरे लिए बहुत बढ़िया थे। परंतु होता क्या है, विंग नेचर उसकी जो चीजें हैं वो डिस्टर्ब हैं। जैसे चाय पोड़ी को आप लोग देखेंगे घरों के अंदर, चाय पोड़ी से चाय छान रहे हैं, उसको डेली गृहिणी जो है, लेडी जो, डेली साफ करती है, उसको 10 बार साफ करो, उसको 500 बार साफ करो। आप जब देखेंगे तो उसमें बहुत सूक्ष्म डस्ट पार्टिकल जो हैं वो नहीं जाएंगे, किसी भी प्रकार से भी नहीं जाएंगे। ठीक ऐसे ही हमारे जो आभा मंडल है, आपका आभा मंडल है, मेरा आभा मंडल है,
उस आभा मंडल की झिल्ली में कुछ चीजें जब किक मारेंगी, फट जाएंगी, वहां पे जाकर अपना एक स्पेस बना लेंगी, वो अंदर जाकर के उसमें अपना फ्री रेडिकल को वहां पे पनपने का मौका मिल जाता है। आपकी झिल्ली, आपका ऑरा मंडल जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो वो चीजें पूर्णतः डिस्टर्ब हो जाएंगी। जब तक आपकी वहां से क्लीनिंग नहीं होती, जब तक वहां से वो चीजों को हम लोग प्रॉपर बैलेंस नहीं करते, तब तक आपकी डिजीज ठीक नहीं होगी। आप मेडिसिन खाते रहेंगे, आप ठीक होते रहेंगे, आप फिर डॉक्टर के पास जाते रहेंगे। जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, तब तक जब तक आपकी और आपकी क्लीनिंग नहीं होती, और जब क्लीनिंग हो जाएगी तो ही जाकर के वो जो डिजीज है वो ठीक होगी। मेडिसिन लेना ना लेना वो हमारे ऊपर है, वो भी तब तक है जब तक हमें किसी चीज की जानकारी नहीं है। जब किसी को जानकारी हो जाती है तो वो रेकी के बाद में मेडिसिन लेना पर्याप्त नहीं समझता, उसको जरूरत महसूस नहीं होती। और रेकी में मेडिसिन ले रहा है तो रेकी उसका कोई भी किसी प्रकार से विरोध नहीं करती, हम भी विरोध नहीं करते, क्योंकि मेडिसिन ले रहा है तो लेने दीजिए। आपको मेडिसिन लेने तक कितना का फायदा है और हमारे से रेकी प्राप्त करने के बाद आपको कितना का फायदा है, दोनों में वो आफ्टर बिफोर का उसको पता चल जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, जैसे मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ, मैं ये कैसे पता लगा सकता हूँ कि मेरा जो ऑरा है वो डिस्टर्ब है और मुझे रेकी का सहारा लेना है? देखिए, इसमें सबसे एक सिंपल मैटर आप देखेंगे घरों के अंदर कि बच्चे को नजर लग जाना, या किसी काम को आप उत्साहपूर्वक कर रहे थे और आज उस काम को करने के लिए आपका मन नहीं कर रहा, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें डिस्टर्ब हुई हैं। मैं कोई अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा कि नजर लग जाना या कोई ऐसी बात नहीं, परंतु उससे क्या होता है कि बंदे का मन, स्वभाव उस चीज को लेकर के जिस जगह पे वो डेली पर्टिकुलर अपनी चीजों को बैलेंस कर रहा था, वो अब वो बैलेंस नहीं कर पा रहा। तो बैलेंस नहीं कर पा रहा, उसकी कहीं ना कहीं जो एनर्जी है वो डिस्टर्ब हो गई है। तो उसको बैलेंस करने के बाद वो सारी चीजें दुरुस्त हो सकती है। ठीक है। रेकी में स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी मानसिक समस्याएं कम होती है या बढ़ भी सकती हैं? उससे कुछ साइड इफेक्ट भी हैं या नहीं है? देखिए, रेकी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है गौरव जी। रेकी का काम है आपको ऊर्जा देना, और ऊर्जा को बैलेंस करना वो हमारा काम होता है, क्योंकि ऑरा में कितनी ऊर्जा चाहिए, हर एक चक्कर का अपना स्पेस है, अपनी एक घूमने की फ्रिक्वेंसी है, उनकी अपने एक दल हैं, अपनी उनकी पंखड़ियां हैं। जब वो पूर्णतः अपने स्पेस में, अपने जोन में, अपने रंगों को लेकर के एक प्रॉपर ऑरा जो कंप्लीट होता है, तो वो चीजें अलग दिखती हैं। जब किसी इंसान को एंजाइटी, डिप्रेशन या अवसाद ऐसे हो जाते हैं तो उस इंसान को ठीक किया जा सकता है। उसको बहुत सिंपली तरीके से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 5 तत्व हैं। मैंने जैसे पहले ही आपको बताया, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, आकाश तत्व है। तो उसके जो चीजें हैं, वो उसका जो आकाश तत्व है, ये जो सारी चीजें हैं ऊपर का, वो जब ऑरा मंडल उसका डिस्टर्ब हो जाता है तो ऊपर से आने वाली जो कॉस्मिक एनर्जी है, तो सहस्रार चक्कर हमारा उस ऊर्जा को ग्रहण करता है लगातार। बच्चों का आपने देखा होगा ना कि एक तालुए पे एक सेंसेशन टप 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 करती रहती है, एक सिग्नल देती रहती है। तो हमारी वो ऊर्जा जो है वो हमारी वहां से क्राउन चक्कर, सहस्रार चक्कर में लगातार प्रवाह होता रहता है, शरीर उसको एक्सेप्ट करता है। अब किसी इंसान का आकाश तत्व डिस्टर्ब हो गया है, उसको अवसाद हो गए हैं, तो साइंस क्या कहती है, उसको किस प्रकार से पिट्यूटरी ग्लैंड में, उसके पीनल ग्लैंड में, उसके मस्तिष्क संबंधी रोग उसको हो गए हैं, तो उसके संदर्भ में उसको मेडिसिन दी जाती है। और रेकी में हम लोग क्या करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं, उसकी चीज़ों को बैलेंस करते हैं, उसकी ऊर्जा को बैलेंस करते हैं। जब तक उसके 5 तत्वों की चीज़ों को बैलेंस नहीं कर सकते, तब तक हम किसी भी अवसाद को, किसी भी डिप्रेशन को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को हम लोग ठीक नहीं कर सकते। हम लोग उसके ऊपर पूरा वर्क करते हैं, पूरा क्लीन अप करते हैं, और अच्छे से उसको जब रेकी प्रोवाइड करते हैं, इसमें लगातार जब क्लीनिंग चलती है, उसके ऑरा को वॉश किया जाता है, तो वो चीज़ें डे बाय डे सुधरना चालू हो जाती है। जो अवसाद लगातार बढ़े हुए थे, मेडिसिन जो ठीक नहीं हो रहे थे, वो हमारी जो समस्याएं हैं वो ठीक होने लग जाती हैं। अब जैसे कोई एक आदमी है, वो आपसे बहुत दूर है और आपके पास रेकी के लिए आता है, तो उसको कितने टाइम बाद दोबारा आना होता है और उसे क्या सिम्टम्स होते हैं कि हाँ मुझे अब दोबारा जाना है, जो उसको समझ में आ जाए? देखिए, रेकी हर जगह मौजूद है, ऊर्जा हर जगह मौजूद है, ऊर्जा का कोई तोड़ नहीं है। हम कहें कि आज पेशेंट जो दूर से हैं तो उनके लिए हम लोग को डिस्टेंस हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। डिस्टेंस हीलिंग में बहुत सारे हमारे को सिंबल जैसे हैं जिनको हम डिस्टेंस हीलिंग में यूज करते हैं। ट्रेनिंग में भी हम सब चीज़ों को सिखाते हैं कि कैसे आप दूरस्थ उपचार कर सकते हैं।
कोई आदमी हमारे पास नहीं आया, उसकी कोई पिक्चर फोटो हमारे पास आ गई, उसका पुख्ता नाम, उसकी पुख्ता चीजें हमारे पास आ गई, तो हम लोग उससे संपर्क साधते हैं, उससे वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप होने के बाद फिर उसके एक टाइम निर्धारित कर लेते हैं। उस आदमी को उस समय अवधि में एक विश्राम मुद्रा में लेटना होता है और लगातार हम उसको रेकी करते हैं, और रेकी करने के बाद लगातार उससे फिर वार्तालाप होती है। जैसे जैसे वहाँ कुछ की सारी चीजें बैलेंस होती हैं, वो इंसान अपने आप को ठीक महसूस करता है। और रही दूसरा कि वो उसको आना कब है, वो हमारे पास आने को कभी भी आ सकता है, परंतु ऐसा भी नहीं है कि वो हमारे पास ना आए तो कोई लाजमी नहीं है तो उसे हम बुलाएं, क्योंकि फ़ोन कॉल से आजकल बहुत चीज़ें सिंप्लीफाई हो गई हैं, वीडियो कॉल से चीज़ें सिंप्लीफाई हो गई हैं। तो वो जैसे जैसे इसको हीलिंग करेंगे, पानी को चार्ज कर करके भी हम लोग रेकी से हम लोग उसको बाहर से, जैसे मेरे ये हाथ में गिलास रखा है, अब इसमें गिलास में पानी है, तो सामने वाले के शरीर में भी तो 1/3 पानी है, इस संसार के अंदर भी 1/3 पानी है। जब हम लोग उसको ऊर्जा करते हैं रेकी के उस सिंबल के माध्यम से, उसको पानी को ऊर्जावान कर देते हैं, तो उसका एक स्थान निश्चित कर लेते हैं कि आपने अपने घर में इस जगह एक पानी का गिलास रख दीजिए, मैं यहाँ से उसको हीलिंग करता हूँ। पानी को हम चार्ज करते हैं, एक समय अवधि में हम उसको कॉल करते हैं, उसको एक मेडिसिन के रूप में वो आपको एक गिलास को 2-3 डोज में वो यूज करता है। डेली फिर हमसे संपर्क साधता है, उसको हीलिंग करके इस प्रकार से हम लोग पानी के माध्यम से भी उसकी समस्याओं को ठीक करते हैं, और उसको लाजमी नहीं है कि हर बार हमारे पास ही आना होगा। जैसे अब आपने अभी बताया कि वीडियो कॉलिंग के ऊपर भी रेकी की जा सकती है, तो अगर मान लो जैसे आप किसी की वीडियो कॉलिंग पे रेकी कर रहे हैं और वो उस समय वहाँ पे कुछ गलतियां करता है, तो क्या उससे कुछ नुकसान भी उसको भोगने पड़ेंगे? देखिए, अब मैं आपसे बात करूं कि मान लो कोई इंसान हमसे बात करता है कि सर मेरे को, हमने एक मीटिंग फिक्स कर ली है। अगर मीटिंग फिक्स हो गई तो बहुत बढ़िया है। अगर मीटिंग फिक्स होने के बाद भी वो इंसान सब्जी मंडी में सब्जी खरीद रहा है और अब मेरे को बोला जा रहा है कि आप उनको रेकी कीजिए, तो रेकी का क्या काम है? रेकी उसको ऊर्जा देगी, उसको रिलैक्सेशन देगी, तो उस इंसान को बाहर रास्ते में चलते हुए अपने कार्यशैली में उसको नींद आना, रिलैक्स होना, इस प्रकार की स्थितियां होती हैं। पर ऐसा नहीं है कि हम लोग रेकी उसको बिना कॉल करे ही प्रोवाइड करते हैं। इसकी एक पूरी प्रोग्रामिंग होती है, पूरा सिस्टम होता है, उस सिस्टम के माध्यम से ही हम किसी को डिस्टेंस हीलिंग करते हैं। डिस्टेंस हीलिंग करने के लिए वो उसका हमारे साथ संपर्क साधना, वार्तालाप होना, पूरा विधिवत सारी चीजें होती हैं। वो आदमी विश्राम मुद्रा में अपने घर पे लेटेगा, उससे फोन पे कनेक्टिविटी पूरी साधी जाएगी, उसे बताया जाएगा किस पोस्चर में किस मुद्रा में लेटना है और आपको कौन कौन से रूल रेगुलेशन को, सिस्टम को फॉलो करना है। वो अपने घर में उस सिस्टम को फॉलो करेगा तो ही रेकी मिलेगी। तो आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं वो देख रहे होंगे कि डॉक्टर साहब कितने अच्छे से समझा रहे हैं। तो एक बात का ध्यान रखें, यदि आप फिजिकली प्रेजेंट हो सकते हैं, आ सकते हैं डॉक्टर के पास, तो आप डॉक्टर साहब के पास आइए और फिर रेकी लीजिए। वीडियो कॉल पे लेना थोड़ा रिस्क हो सकता है, लेकिन आप वीडियो कॉल पे भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप वैसे आते हैं तो उससे ज़्यादा उनको फ़ायदा अच्छा मिलेगा। अच्छा, अब रेकी जैसे की जाती है तो ऊर्जा उनके कंट्रोल में करना होता है सारी चीज़ें, तो क्या उसके अंदर डाइट का भी कोई रोल होता है कि इतना खाना है, इतना नहीं खाना, या ये खाना है, ये नहीं खाना? गौरव जी, डाइट का बहुत अहम रोल रहता है, क्योंकि आपके शरीर में आप जैसा भोजन कर रहे हैं आप वैसा ही दिख रहे हैं। मैं जैसा भी हूँ अपने भोजन की वजह से ही हूँ। मेरे शरीर में जैसी मैं डाइट ले रहा हूँ, जैसा मैं खुराक ले रहा हूँ, मेरा शरीर सामने आपको वैसा ही दिखेगा। अगर मेरी चीजें बैलेंस नहीं है, मैं दूसरे को कभी भी उपदेश नहीं दे सकता कि आप अपनी चीज को बैलेंस कीजिए। तो डाइट का बहुत अहम रोल रहता है। आप सात्विक भोजन करना होता है, रेकी के अंदर आपको ऊर्जावान भोजन लेना होता है। हम लोग सबको जो भी रेकी लेने के लिए आते हैं, रेकी की क्लास में भी सिखाया जाता है, बकायदा हम लोग को कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसमें सब कुछ दिखाया जाता है कि डाइट का ही रोल है मेन, आपको जो आपको बचा करके रखेगा। अब कोई इंसान नॉन वेज खा रहा है, अल्कोहल ले रहा है और मेरे से रेकी करवा रहा है, तो मैं तो कभी भी ऐसे बंदे को रेकी करता नहीं, क्योंकि रेकी का मतलब है कि आपको अपनी चीज़ों को बैलेंस करना है। अब हम आपको बैलेंस करने के लिए ज्ञान दे रहे हैं, आपको बैलेंस करने के लिए हम अपनी ऊर्जा को संतुलित करके ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। हम एक माली की तरह काम करते हैं, एक पौध लगाई और सामने वाले को ट्रांसफर करनी है। अगर मैं बैठ करके मेडिटेशन नहीं करूंगा, मैं बैठ करके अपने आप को ऊर्जावान नहीं करूंगा, मैं अपने आप को विचारों को खंडित रखूंगा, मैं अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से लोटपोत नहीं रखूंगा, तो मेरे को कोई राइट नहीं है कि मैं दूसरों को रेकी कर पाऊँ। इसमें डाइट का भी, खाने पीने का भी, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा अहम योगदान होता है हमारी दिनचर्या में।
जैसे मैं एक वेजिटेरियन इंसान हूँ तो मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ, लेकिन जो लोग जिम करते हैं वो कहते हैं कि हमें प्रोटीन लेना जरूरी होता है, नॉनवेज से प्रोटीन मिलता है। तो क्या ऐसे लोगों के लिए रेकी है? रेकी कभी किसी को मना नहीं करती। हम लोग सभी यूनिवर्स की एनर्जी का ही एक हिस्सा है। वो एनर्जी लगातार निरंतर पशुओं के लिए भी बह रही है, वो पेड़ पौधों के लिए भी बह रही है, वो नदी झरनों में भी बह रही है। वो ऊर्जा कभी भी किसी का बाइकाट नहीं करती, वो किसी को भी कहती नहीं है कि आप हमसे दूर रहो। पर जिस खाने से, जिस पीने से आपके शरीर की ऊर्जा संतुलित नहीं होती, आप बैलेंस नहीं रहते, तो हम लोग उनको यही कहते हैं कि आप जब तक रेकी करवा रहे हैं या आप मेरे से ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं तो कम से कम हमारा कहना मानिए। और बाहर की जो डाइट है, जैसे आप कह रहे हैं कि जिम में जाने वाले स्टूडेंट जो हैं, जो लेते हैं, उनकी ये डाइट लाजमी नहीं है कि डाइट में मांस का ही प्रयोग किया जाए या और बहुत सारी नॉन वेज चीज़ों का प्रयोग किया जाए। हमारे जो स्प्राउट है, हमारी जो लोकल जो चीज़ें होती हैं, हमारे अंदर जो जैविक खेती की जो चीज़ें होती हैं, उनमें बहुत सारा रिच प्रोटीन होता है, दालों में, सब्जियों में, दूध में। तो इन सब चीज़ों को हम लोग ले सकते हैं। हम तो जहाँ तक भी कहते हैं कि दूध को भी कम लेना चाहिए। जो दूध की हमें ज़रूरत थी, हमारी माँ ने हमें दे दिया। अब जो गाय जब भैंस का हम दूध लेकर के आते हैं, वो अपने बच्चे के लिए दूध तैयार करती है, ना कि हमारे लिए। अगर हम उस गाय का, उस पशु का दूध पिएंगे या भैंस का दूध पिएंगे, तो हमारी मनोवृत्ति जो है वो वैसी ही हो जाएगी, वैसी ही फैट हमारे अंदर जमा होने लग जाती है। लोग बाग आजकल सबका एक ही सिद्धांत है कि खाने को बढ़िया बढ़िया, नरम तरम गर्म अच्छा हो, परंतु जो चीज़ें हैं वो बिगड़ रही हैं समाज के अंदर। मैं तो इतना सा कहना चाहूँगा कि जिम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, वो अपनी चीज़ों को बैलेंस करें। बाहर की जो चीज़ें हैं वो आपके लिए डिब्बाबंद भोजन जो है वो नुकसानदेह है। डिब्बाबंद प्रोटीन से ना कभी किसी का शरीर बना है और ना बढ़ेगा। एक स्पिरिचुअल आदमी जो होता है उसके लिए रेकी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि वो एनर्जी को कंट्रोल में करना चाहता है, वो अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहता है। लेकिन एक नॉर्मल आदमी ये देखता है कि कोई स्पिरिचुअल आदमी है जिसने रेकी का सहारा लेके अपनी ऊर्जा को बढ़ाया, सही किया, और वो भी सोचता है कि मैं भी ऐसा करूं। और वो रेकी का सहारा लेने के बाद यदि वो गलत आचरण करता है, जैसे अपनी डाइट बदल देता है या इस तरह की हरकतें करता है, तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? देखिए, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। नेचर बहुत बलवान है गौरव जी। नेचर इतनी बलवान है कि अपने नतीजों में, अपने डिसीजन मेकिंग पावर में वो कहीं कहीं भी कोई कताई नहीं बरतती। वो कभी भी किसी प्रकार ढील नहीं करती। आप और हम एक दूसरे को माफ कर सकते हैं, नेचर कभी भी माफ नहीं करती। रेकी तभी ही काम करेगी जब आदमी दिल से सोल लेवल पे बिल्कुल उसका चक्रात हार्ट चक्र बिल्कुल बैलेंस रहेगा, अपनी जुबान का वो पक्का होगा। अगर अंदर उस इंसान के कुछ ना कुछ गलत पल रहा है, कुछ चीजें डिस्टर्ब चल रही हैं, तो रेकी कभी भी उसको आगे बढ़ने के लिए मौका ही नहीं देगी। रेकी उसकी चीजों को स्वतः ही फुल स्टॉप कर देगी। रेकी एक ऐसी ऊर्जा है जो परमात्मा का शुद्ध रूप है, एक प्रभु की ऐसी एनर्जी है जिसको हम लोग जितना डीप इसमें जाएंगे उतना ही ज्यादा आपको आनंद आएगा। रेकी आपको यूनिवर्स से जोड़ती है, यूनिवर्स की ऐसी अलौकिक चीजों से जोड़ती है, रहस्यमय चीजों से जोड़ती है जिनके बारे में आम इंसान कभी जानता नहीं है। जिसने भी रेकी सीखा हुआ है तो वो जानता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कहाँ तक उचित है, कहाँ तक नहीं है। क्योंकि रेकी अगर कहीं भी मैं अपनी चीज़ों को बैलेंस नहीं करूँगा, मैं कहीं भी जवाबदेही के लिए अपने आप से खुद से छेड़छाड़ करूँगा, तो मेरे को सिस्टम अपने आप क्विट कर देगा, सिस्टम मेरे को अपने आप बाहर से भेज देगा और मैं कभी भी रेकी नहीं कर पाऊंगा। रेकी याद रखिए गौरव जी, हाथ रखने से इलाज नहीं होता। मैं उन सब रेकी चैनल को भी कहना चाहता हूँ, देखिए मैं किसी का विरोधाभास नहीं कर रहा, परंतु इतना सा जरूर चाहूंगा कि जो भी रेकी हीलर हैं, अगर वो मर्यादा पूर्वक सिस्टम में रह करके अपनी चीजों को बैलेंस नहीं करेंगे, तो हम लोग ऊर्जा का जो रूपांतरण है, ऊर्जा का जो चक्रव्यूह है, उसको प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। अगर गुरु लोग ही इसका मर्यादा का सिस्टम से पालन नहीं करेंगे, तो शायद हमें बैठ करके रेकी हीलिंग के लिए या मेडिटेशन के लिए और चीज़ों के लिए हमें नहीं बोलना चाहिए। जहाँ झूठ नहीं चलता, झूठ के अलावा सिर्फ और सिर्फ सच का रास्ता है रेकी। जब आपने रेकी सीख ली या रेकी को अडॉप्ट कर लिया, रेकी खुद अडॉप्ट करती है। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम रेकी को सीखें। रेकी अपना पात्र खुद निर्धारित करती है, रेकी यूनिवर्स अपना पात्र खुद चयन करती है। जब उसको लगता है कि ये पात्र बिल्कुल तैयार है, तो ही जाकर के वो हमसे मिलता है। बहुत सारे लोग आते हैं, हीलिंग करवाते हैं और चले जाते हैं, सीखता कोई कोई है। अच्छा, कोई आप
थोड़ा प्रैक्टिकल करके बताएं, या आपके पास कुछ ऐसा है जिससे लोगों को समझ में आए कि किस तरीके से की जाती है, तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे इस समय अभी? देखिए, इस समय करने को तो देखो यूनिवर्सल हम कॉस्मिक एनर्जी को कॉल करते हैं सिंपली। तो जैसे कि हम लोग इस ऊर्जा, इस भूखंड में हम बैठे हैं जहाँ पे, इसकी ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कुछ क्रिस्टल होते हैं जो क्रिस्टल हमारी मदद करते हैं। रेकी का मूल मंत्र सिंपल हाथों से ऊर्जा को प्रवाहित करना होता है। ये स्वतः चलती रहती है। सर्दी आती है तो हमारे मुंह से अपने आप भाप निकलती है, और जब हमें गर्मी लगती है तो स्वतः पसीना आता है। नेचर अपने सिद्धांत, अपने सिस्टम को अनुकूल अनुकूल चलाती है, उससे बाहर नहीं जाती। जैसे हम लोग, अब मैं आपको बताऊंगी गौरव जी, ये देखिए क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल को हम लोग अपने क्रिस्टल और गेजिंग के ऊपर हम लोग इस प्रकार से बैलेंस करेंगे। तो ये मैं इसको हिला नहीं रहा, मैं इसको नहीं हिला रहा, ये खुद ब खुद सिग्नल जो है वो दे रही है। जहाँ की जो ऊर्जा है उसके बारे में बता रही है, जहाँ की जो चीज़ें हैं इस प्रकार से ये खुद स्कैन कर रहा है। अब ये देखिए, आपको अगर इसने नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो ये आप समझ लीजिए कि जहाँ की ऊर्जाएं बैलेंस नहीं है। अभी देखिए, ये उन चीज़ों को कितने बड़े चीज़ों से इसने बैलेंस का मूड दिया कि हमारी जहाँ जो बैठे हैं ये ऊर्जा बिल्कुल हमारी बैलेंस है। और जब हम किसी इंसान को रेकी द्वारा करा हुआ चार्ज जल देते हैं, हीलिंग करते हैं, उस हमारे सिंबल जो होते हैं उन सिंबल्स को हम इसके ऊपर ड्रा करते हैं, और ड्रा करने के बाद एक प्रेयर करते हैं। एक सिस्टम होता है, वो सिखाया जाता है स्टूडेंट को रेकी के माध्यम से। तो इस जल देवता को भी हम लोग कॉल करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसको हीलिंग करते हैं। हीलिंग करने के बाद हम इस वाटर को किसी को भी देंगे तो जो प्रोग्रामिंग हमने इसमें सेट कर दी है वो एक्सेप्टेबल है। नेचर इन चीज़ों को समझती है। नेचर को आपकी तरह प्रमाण एविडेंस नहीं चाहिए होते। नेचर अपने प्रमाण, अपने एविडेंस खुद ढूंढती है। वो खुद सटीक प्रमाण देखती है कि कौन सा बंदा क्या कर रहा है और किस बंदे के साथ किस प्रकार से ट्रीट करना है। कौन कौन से क्रिस्टल होते हैं जो रेकी के अंदर उपयोग होते हैं? देखिए, रेकी के अंदर यूज होने वाले क्रिस्टल अब काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। रेकी के अंदर हम लोग कहें कि जो डॉक्टर मिकाओ जी ने जो रेकी की जो चीज़ें उस समय महात्मा बुद्ध जी की कृपा से प्राप्त करी, कमल सूत्र के माध्यम से सब चीज़ों को प्राप्त करा, तो वो सिंपल चीज़ें थी कि आपने मेडिटेशन करा, आपने अपने अंदर कुछ चीज़ों को लगातार स्टोर कर लिया है, आपने ऊर्जा को स्टोर करा। और ऊर्जा कहाँ से रूपांतरण हो रही है आपकी? आपके हाथों से, आपकी आंखों से, आपके बोलने से, आपके पैरों के अंगूठों को। जब कोई आदमी, पहले हमारी परंपरा रही है, कल्चर रहा है, बड़े बुजुर्ग आते हैं, आज भी ऐसा हो रहा है घरों के अंदर संस्कृति जो चालू है, लोग बाग जिनके घरों में कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं तो बच्चों को कहा जाता है उनके पाँव छूते, तो उनके पाँव छूते हैं। गुरुजनों के पास जाते हैं, उनके पाँव छूते हैं। तो वहाँ पाँव छूने का सिर्फ इतना सा लॉजिक है कि उनकी ऊर्जा को टच करना, उनकी ऊर्जा को अपने टिप्स के माध्यम से वहाँ से ग्रहण करना। और इस चीज़ को आजकल की यूथ जो है नहीं कर रही है। आजकल की यूथ तो किसी को राम राम नमस्कार भी करके राजी नहीं है, गुड मॉर्निंग हाय, बस वहां तक सीमित हो गई है। ये हमारा कल्चर नहीं है। जैसे आपने बताया कि किसी के चरण स्पर्श करने से उसकी ऊर्जा को हम स्पर्श कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो हमारे शरीर में ऐसी कौन सी जगह है, चाहे हमारी आंखें हैं, हाथ है, जहाँ पे सबसे ज्यादा ऊर्जा केंद्रित है, उसके बारे में आप थोड़ा बताओ। देखिए, ऊर्जा केंद्रित तो हमारे सभी ही बिंब पे है। जैसे मान लो कोई इंसान किसी को किस भाव से देख रहा है। अब मैं सिंपल बात करूं कि आप मेरे को देख रही हैं, आपका मेरे प्रति क्या नजरिया है। एक भाई का अपनी बहन के प्रति क्या नजरिया होता है। जब वो अपनी बहन को देखता है तो आंखें तो वही होती हैं, जब वो अपनी मैडम को देखता है तो आंखें और होती हैं, जब वो बाहर किसी और अन्यथा लेडीज के संपर्क में या किसी और जेंट्स के संपर्क में होता है तो उसकी ऊर्जा का बिंब कुछ और होता है। तो ये हमारा बहुत सारा सेंसिटिव पार्ट होते हैं हमारे जो चक्षु जिसे कहा जाता है, तो इनके अंदर लगातार निरंतर रेकी जो है वो पास आउट होती रहती है। अब आप मेरे से बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा आपके प्रति क्या नजरिया है। जैसे मेरा नजरिया होगा वैसी एनर्जी आपको टच करेगी। अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वहां पे वो स्पेस मिल गया। अगर आपने उसके प्रति कुछ तवज्जो ही नहीं दी तो आपने वो क्या करेगी, एनर्जी आपको टच करके वापस आ जाएगी। तो आंखें वही हैं, आंखों को देखने का नजरिया अलग अलग हो गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि आंखों का एक देखने का नजरिया ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि लोगों को देखते हैं कि बच्चों को नज़र लग जाती है। जहाँ देखिए, मैं मानता हूँ, कोई इस चीज़ को माने या ना माने, कि जो विचार हैं
आपने विचार क्रिएट करे, आपने एक ऊर्जा क्रिएट करी, आपने बहुत बड़ी ऊर्जा का एक रूपांतरण बना लिया, एक बहुत बड़ा बवंडर आपके पास ऊर्जा का है। अब वो ऊर्जा किस रूप से बाहर जाएगी? विचारों के माध्यम से बाहर जाएगी, बिल्कुल। और फिर आपके देखने के माध्यम से बाहर जाएगी। जब आप वो ऊर्जा जिसके प्रति आप सोच रहे हो, जिस भाव से उसके प्रति सोच रहे हो, जब आप उसके प्रति सोच रहे हो, तो वो ऊर्जा उसको टच करेगी, उसको ऊर्जा टच करेगी। अगर उसके भी आपके प्रति ऐसे भाव नहीं है, ऊर्जा उससे टकराएगी और वापस आ जाएगी। तो सेंसिटिव तो हमारा सारा शरीर ही है, सारे हमारे ऊर्जा के जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा, चक्षु जो हैं हमारे, कान से सुनेंगे तो भी हम किसी की परनिंदा सुन रहे हैं तो भी हमारी ऊर्जा उससे डिस्टर्ब होती है। उससे सामने वाले के कानाफूसी करी तो सामने वाले की ऊर्जा को बदल दिया। तो हम लोग बिना टच करे भी बहुत सारी चीज़ों को दिनचर्या में देखते हैं कि वो इंसान को लगातार डिस्टर्ब कर रही होती है। अच्छा, कोई आपके पास ऐसा केस आया हो जिसके अंदर आप खुद हैरान हो गए हो या आपको थोड़ी परेशानी हुई हो या थोड़ा एक यूनिक लगा हो कि ये मेरे पास एक कैसा केस आ गया जिस रेकी करते टाइम? गौरव जी, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताऊंगा। सिरसा की बात है, आज से 20 साल पहले का बात है जी, 18 साल 20 साल पुरानी बात है। उस समय सिरसा में मैंने एक कैंप करा था। उस कैंप के दौरान एक बच्ची को हाथों में ऐसे उठा करके लेके आए थे। बच्ची की उम्र 5-7 साल रही होगी, जहाँ तक मैंने नोट करा है। तो उसके दादाजी उसके साथ थे, उसके पिताजी लड़की के साथ थे। तो वो आए तो गुरुजी ने बोला कि इसको हीलिंग कर दीजिए। तो उन दिनों में मेरी करुणा रेखी के ऊपर प्रैक्टिस चल रही थी। करुणा रेखी आपको करुणा में बना देती है, तो करुणा रेखी की प्रैक्टिस चल रही थी। तो गुरुजी ने मेरे को इशारा कर दिया कि आप इनको रेखी कीजिए। तो उस बच्ची को डिस्टेंस हीलिंग करा, क्योंकि अगर उसको मैं टच करता तो शायद वो बच्ची अटपटा महसूस करती, मेरे को हाथ ना लगाने देती, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो उनको पता भी नहीं था इसके बारे में। तो जब उसके पिताजी ने मेरे को बताया कि ये 8 साल से पिछले 4 साल से बच्ची ऐसे ही लेटी हुई है, इसकी माँ भी इसको छोड़ करके चली गई है, और इस वजह से छोड़कर चली गई है कि अगर आपकी बच्ची पंगु हो गई है, अगर कल को मेरे को कुछ होगा तो मेरा भी यही हाल होगा। तो गौरव जी, उस बच्ची को रेकी करना चालू करा, तो आप विश्वास कीजिए, तीसरे दिन वो बच्ची जो है, जिसको पीजीआई से जवाब मिल चुका था कि इसकी नसें ब्लॉक हैं, इसकी ब्रेन की नसें ब्लॉक है, इसकी स्पाइन की नसें ब्लॉक है, ये बैठ भी नहीं सकती, ये चल भी नहीं सकती। तो चौथे 5वें दिन वो धीरे-धीरे वो बच्ची वो डिस्टेंस हीलिंग के माध्यम से मेरे सामने बैठते और उनको मैं दूर से रेकी करता, बच्ची को टच नहीं करा। मेरी लाइफ का वो सबसे गोल्डन पीरियड था। उस लम्हा को, उस घड़ी को याद करता हूँ तो एक ऊर्जा से भर जाता हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा केस था जिसको मेरे को भी नहीं लग रहा था कि क्या मैं इसको कर पाऊंगा, पर रेकी ऊर्जा की इतनी कृपा है कि मैं उस काम को कर पाया। गुरुजी की सानिध्य में वो चीज़ें हुई तो वो बच्ची अपने पैरों पे चलने लग गई, और वो पूरे शहर के अंदर एक बहुत बड़ी हवा बनी। बहुत सारे लोगों को पता चला, जिन लोगों को उस समय लग रहा था कि ये कोई अंधविश्वास है, ऐसे हाथ लगाने से किसी को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो गौरव जी उसको हाथ भी नहीं लगाया था। तो बिना उसको हाथ लगाए वो रेकी का जो उस समय का जो घटनाक्रम है वो मेरे शायद लास्ट एंड तक याद रहेगा। अच्छा, आपके पास कभी ऐसा हुआ है कि कोई पेशेंट आया और आप रेकी करते टाइम थोड़ा नर्वस हो गए हो या आपको लगा हो कि मेरी जो ऊर्जा है वो कमजोर हो रही है? देखिए, आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ। सामने वाले पात्र को जब हम लोग देखते हैं तो संकेत जरूर मिलते हैं, क्योंकि ऊर्जा को जो सूंघने के जो चक्षु हैं हमारे हमारे नाक हैं। हमारा जो साइंस का जो सूंघ, हम एनर्जी को कहाँ से सूंघते हैं? हमारे नाक से। और नाक का जो जुड़ाव है हमारे फेफड़े से, फेफड़े का जो जुड़ाव है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से। और हम ऐसी साइंस की बात करें कि मूलाधार चक्कर के माध्यम से जब आदमी लगातार मेडिटेशन करता है, लगातार चीज़ों को बैलेंस करता है, तो वो चीज़ें इसको पता चल जाती हैं। जब कोई लोग कहते हैं कि साहब हमारे में कोई ऊपरी हवा आ गई है, मेरे पास आते हैं लेकर के, इसमें हमारे पितृ देवता हैं, ये लगातार बैलेंस नहीं हो पा रहा, ये डिस्टर्ब चल रहा है, तो वहाँ हम लोगों को सोचना बनता है कि इसको किस हिसाब से टैकल करें। वो मानसिक अवसाद होता है, वो उनके जो रोग होते हैं, उसके चक्रात की चीज़ें कुछ बैलेंस चल रही होती हैं, डिस्टर्ब चल रही होती हैं, उनको बैलेंस करते हैं, वो सही हो जाता है। और कभी ऐसा लगा नहीं है, रेकी तो स्वतः ही अपना डिसीजन खुद लेती है। अगर मेरे हाथों से मेरी ऊर्जा को रूपांतरण होने में या ट्रांसफर होने में मेरे को लग रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा, मेरे को महसूस नहीं हो रहा, तो भी रेकी काम कर रही होती है। हम लोगों को उसमें धैर्य बनाकर रखना होता है। नए स्टूडेंट जो होते हैं उनको लगता है कि जो आप कर पा रहे हो हमसे तो नहीं हो पा रहा,
वो सिर्फ और सिर्फ एक गैप होता है, आप में और हमारे में कोई अंतर नहीं है। आप आज हीलिंग सीखेंगे तो आप की स्थिति में, आपकी स्टेज पे कभी भी हम वहां पे खड़े थे, तो फर्क इतना सा है, कोई काम मैंने 20 साल पहले शुरू कर लिया है और कोई काम आप 20 साल के बाद शुरू कर रहे हैं। ऊर्जा का बैलेंस कभी भी कम नहीं होता। तो ये जो रेकी जब की जाती है, मान लो कोई नया स्टूडेंट है जो रेकी हीलर बनना चाह रहा है, तो क्या उसको बिना गुरु के ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए? देखिए, आपके घर में 4 व्हीलर खड़ी है, आपके पिताजी चलाना जानते हैं, आपके ताऊ जी चलाना जानते हैं, आपके बड़े भाई चलाना जानते हैं। जब तक वो आपको प्रैक्टिकल बिठा करके, समझा करके, साथ बैठ करके वो चीजें नहीं करवाएंगे, तो क्या आप उस गाड़ी को वहां से हिला पाओगे? नहीं, मतलब ही नहीं। मतलब नहीं ना। तो ठीक इस प्रकार से हर एक इंसान के शरीर के अंदर 7 चक्कर फिट हैं, विद्यमान है, वो ऊर्जा विद्यमान है, वो सब चीजें बैलेंस हैं, परंतु वो तब तक उसका यूज नहीं कर सकता जब तक एक आदर्श गुरु, एक सिस्टम में आने वाला गुरु जो उसको बैलेंस करेगा, उसकी ऊर्जा को बैलेंस करेगा। इसको शक्तिपात के माध्यम से हम लोग कहते हैं कि एक अट्यूनमेंट होता है, एक प्रोग्रामिंग होती है, उस प्रोग्रामिंग के माध्यम से हम शरीर की ऊर्जा को बैलेंस करते हैं। जैसे ही उसकी ऊर्जा को बैलेंस कर दिया और वो भी हमारी तरह उस ऊर्जा का आनंद लेने लग जाता है। तो अगर किसी को रेकी हीलर बनना हो तो उसको किस रास्ते पे चलना चाहिए? क्या उसको फॉलो करना चाहिए कि वो एक अच्छा रेकी हीलर बन पाए? अगर आपको या किसी को भी अगर अच्छा रेकी हीलर बनना है तो नेचर के जितना आप समीप रहेंगे, नेचर के जितना नज़दीक रहेंगे, नेचर आपको अपने इशारों को समझाएगी, आप उनके इशारों को समझ पाएंगे। आप अगर ज़्यादातर जो आजकल दौर में हो रहा है, गौरव जी, आजकल क्या हो रहा है, आजकल की यूथ के फ्रेंड भी मोबाइल है और उनका सारा काम भी मोबाइल से होता है, मोबाइल के बिना उनका कोई काम नहीं होता। वो अपने आप को अपने फ़ोन से 10 मिनट भी दूर नहीं कर सकते। तो हमें छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ से दूर करना होगा। अगर हम अच्छा रेकी हीलर बनना चाहते हैं, टाइमली आपको बैठना होगा, टाइमली आपको खाना होगा, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो टाइमली हो रहा है। हमारे शरीर के अंदर प्रमुख 12 अंग हैं, 2-2 घंटे के लिए अपना एक सबॉर्डिनेट अंग को अपनी वो कमांड देकर चले जाते हैं। तो वो जब चीज़ें कुदरत 24 घंटे में अपने चक्कर को पूरे को बैलेंस करने में लगी पड़ी है, तो उसको बैलेंस नहीं करेंगे तो शायद हम लोग कभी भी रेकी हीलर नहीं बन पाएंगे। इसलिए अपनी चीज़ों को बैलेंस तो करना पड़ेगा। उन चीज़ों के प्रति आप आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपने खान पान, अपने आहार, दिनचर्या पर रिलैक्स रहना, उन चीज़ों को। और रेकी किसी को किसी धर्म से जोड़ती नहीं है, किसी धर्म से काटती नहीं है, ये किसी का विरोधाभास नहीं करती। आप कोई भी हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति मजहब के हो, किसी भी प्रकार का आपका पहरावा हो, आप गोरे हो, आप काले हो, आप स्त्री हो, आप जेंट्स हो, कभी भी रेकी आपके साथ भेदभाव नहीं करती। वो सिर्फ यही देखती है कि आप अगर रेकी से लगातार जुड़ रहे हैं तो आप रेकी से जुड़ने के बाद उसका कैसे फायदा लेना है वो रेकी खुद निर्धारित करेगी। आपका सिस्टम, मैं जहाँ तक अपने स्टूडेंट्स के माध्यम से मैंने जो सीखा है, जो देखा है, जबकि किसी का अट्यूनमेंट होता है तो 6 मंथ के अंदर अंदर रेकी उसका खुद ब खुद पात्र निर्धारित कर देती है, उसको उस लेवल तक ले जाती है जिस लेवल के बारे में उसने कभी शायद सोचा भी नहीं होता। तो रेकी कोई जब करना सीखना चाहता है, रेकी हीलर बनना चाहता है, तो क्या उसको पहले सिलेबस डिसाइड करने होते हैं कि किस क्षेत्र में उसको पढ़ाई करनी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप चाहे डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप लॉयर हो, आप किसी भी प्रोफेशन से, आप बिजनेसमैन हो, तो वो कोई उससे मतलब नहीं है। रेकी का तो एक सीधा सा कंसेप्ट है कि रेकी हर एक इंसान के अंदर निरंतर प्रवाहित हो रही है। वो जो सूरज की ऊर्जा है वो कोई जात मजहब देख करके, का कोई विशेष सब्जेक्ट का देख करके, कोई विशेष कास्ट का देख करके रूपांतर नहीं होती। तो ये नेचर की जो चीज़ें हैं हमें लगातार मिल रही होती हैं। तो आपको रेकी हीलर बनने के लिए लाजमी नहीं है कि कोई आपको पहला कोई विशेष पढ़ाई करनी है। इसको एक आम साधारण अनपढ़ इंसान भी इसको सीख सकता है, क्योंकि ऊर्जा उसके पास भी है। जो चीज़ें मेरे पास हैं वो ऑलरेडी आपके पास हैं। सिर्फ फर्क इतना सा है कि मैंने किसी चीज़ के प्रति फोकस कर लिया है, आपका अभी वो फोकस होना शुरू हुआ है। जैसे जैसे आप उस चीज़ के बारे में आप जानना शुरू कर देंगे तो आपको भी रेकी जो है वो उतना ही लाभान्वित करेगी। अच्छा, ये जो रेकी हीलिंग होती है ये केवल ह्यूमन के लिए है या और जो एनिमल या बर्ड्स है उनके ऊपर भी वर्क कर जाती है? देखिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट जो आता है ना, हम लोग उसको नेचर से ही जोड़ते हैं। मान लो आज आप गौरव जी मेरे से रेकी सीख लेते हैं, रेकी फर्स्ट और सेकंड का आपने कोर्स कर लिया है, तो पहले मैं आपको सबसे पहले सेल्फ
ट्रीटमेंट करने का सूत्र दूंगा। ये अट्यूनमेंट करने के बाद आपको सेल्फ करना है, आपको अपनी ऊर्जा को बैलेंस करना है। जैसे अपनी ऊर्जा को 21 दिन का एक कोर्स होता है, 21 दिन के अंदर आपको लगातार अपने आप को सुबह शाम हीलिंग करना है, अपने चक्रात को बैलेंस करना है, उसको एनालाइज करना है, उसको जितना ऊर्जावान कर पाओगे, क्योंकि बैलेंस तो हमने कर दिया, गुरु एक इशारा देता है तो उसके बाद उस इशारे पे आपको खुद चलना होता है, वर्क आपको करना होता है। उस 21 समय की जो अवधि है, समय में हम लोग सबसे पहले जो है पेड़ पौधों पे, जैसे आपके घर में कोई छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए हैं, आप उनको ऊर्जा दीजिए। आप कोई बड़े पौधे हैं, बड़े पेड़ हैं, उनके पास जाइए, उनको ऊर्जा दीजिए। नेचर को जितना आप ऊर्जा देंगे तो आपकी ऊर्जा उतनी बैलेंस होती जाएगी धीरे धीरे। तो ये थी रेकी। रेकी एक विज्ञान है, रेकी कोई अंधविश्वास नहीं है। और हमारे जो गेस्ट थे ये ग्रेट डॉक्टर GK जैन, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर रेकी से रिलेटेड। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप इनसे बात जरूर कीजिए। इनकी डिटेल जो है वो मैं आपको दे दूंगा। और यकीन मानिए जब आप रेकी सीख जाएंगे या आप खुद अपने साथ एक्सपीरियंस करेंगे तो आपकी जो जीवन है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड। उसके बारे में थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। नमस्कार। नमस्कार जी।